गाइस 2026 के लास्ट यानी कि दिसंबर तक मुंबई का जो सवेरी वर्ली कनेक्टर है वो बनकर के तैयार हो जाएगा। उसके साथ साथ एल्फिंस्टन ब्रिज ये भी बनकर के तैयार हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में अपने लोग सवेरी वर्ली कनेक्टर और एल्फिंस्टन ब्रिज के बारे में जानेंगे। जो पुराना एल्फिंस्टन ब्रिज है उसको तोड़ दिया गया है और यहाँ पर एक 2 मंजिला ब्रिज बनाया जा रहा है। जी हाँ गाइस, एक डबल डेकर ब्रिज। आइए बात करते हैं इसके ओपन होने से मुंबई के कौन कौन से इलाकों को फायदा होगा, कौन से मुंबई करों की बल्ले बल्ले हो जाएगी इसके बनने से, कितना काम पूरा हुआ है और कितना काम बचा हुआ है, कैसे दिसंबर तक पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट विकास। गाइस वैसे तो इस वाले परियोजना को सितंबर के महीने तक ही ओपन करना था, लेकिन इसमें कुछ डिले हुआ है, उस पर ही बात करेंगे। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुंबई के यात्रियों को 2 प्रमुख जो बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है जो कि सितंबर में मिलने वाला था, अब वो दिसंबर तक बनकर के तैयार होगा। सवेरी वर्ली कनेक्टर और पुनर्निर्मित एल्फिंस्टन ब्रिज, मतलब पुराने एल्फिंस्टन ब्रिज को तोड़ करके नया एल्फिंस्टन ब्रिज बनाया जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है ये सितंबर में नहीं 2026 के लास्ट तक ये पूरा हो जाएगा और फिर 2027 के शुरुआती महीने में जनवरी के महीने में ओपन होगा। यहाँ पर कैसे बता दें कि प्रभा देवी में स्थित करीब 112 साल पुराना जो एल्फिंस्टन ब्रिज था 12 सितंबर 2025 को इसको तोड़ा गया। तोड़ने में काफी टाइम लग गया। अब इसे तोड़ करके यहाँ पर एक 2 मंजिला ब्रिज के रूप में बदला जा रहा है। ये जो ब्रिज है ये अपने आप में काफी ज्यादा आकर्षक होगा क्योंकि इसका जो निचला डिक होगा वो तो एल्फिंस्टन ब्रिज के रूप में काम करेगा। जो हमने करीब 100 साल पुराना एल्फिंस्टन ब्रिज तोड़ा उसी के समानांतर उसी के बदले में हम लोग एक नए एल्फिंस्टन ब्रिज को बना रहे हैं जो कि इस वाले ब्रिज के निचले डिक पर चलेगी। तो जो निचला डिक है वो एल्फिंस्टन ब्रिज का जगह ले लेगा। इसके अलावा हम इसके ऊपर एक और डिक बना रहे हैं चूंकि ये 2 मंजिला संरचना है। इसका जो ऊपरी डिक होगा वो मुंबई के पश्चिमी तट को पूर्वी उपनगरों और अटल सेतु से जोड़ेगा और इसके लिए अपने लोग एक 4.5 किलोमीटर लंबे सवेरी वर्ली कनेक्टर को बना रहे हैं। तो जो सवेरी वर्ली कनेक्टर था वो इसी एल्फिंस्टन ब्रिज के बगल से गुजरने वाला था। तो पुराने एल्फिंस्टन ब्रिज को तोड़ करके यहीं पर नया एल्फिंस्टन ब्रिज को बनाया जा रहा है और इसी के साथ सवेरी वर्ली कनेक्टर को बनाया जाएगा। यानी कि सवेरी वर्ली कनेक्टर और एल्फिंस्टन ब्रिज ये दोनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा जो कि एक बहुत ही आकर्षित संरचना होगा, डबल डेकर संरचना होगा। अधिकारियों के अकॉर्डिंग पुराने ब्रिज को तोड़ने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, रेलवे ब्लॉक प्राप्त करने में देरी हो गया, उपयोगिता संबंधी कार्य, नागरिक चिंताएं, निवासियों की शिकायतें, श्रमिकों की कमी, कई तरह के प्रॉब्लम, मानसून में भी काम रुक गया। तो कई तरह के कारण है जिसकी वजह से इसमें डिले हुआ है, जिसकी वजह से ये इस साल के सितंबर महीने तक ओपन नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेलवे ब्लॉक हासिल करने में कठिनाइयों के कारण पुराने ब्रिज विशेष रूप से रेलवे खंड को हटाने का काम अप्रैल में लगभग 1 महीने की देरी से पूरा हुआ। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम अर्थात MRIDC इनके अधिकारियों ने बताया कि रेलवे ट्रैक के ऊपर 132 मीटर लंबे ब्रिज के गर्डर को असेंबल करने और लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। जो रेलवे ट्रैक बीच में पड़ रहा है उस रेलवे ट्रैक के ऊपर 132 मीटर लंबा ब्रिज, उसके गर्डर को असेंबल किया जाएगा। ये जो गर्डर है इसको अपने लोग बना रहे हैं अभी नोएडा में पुनर्निर्मित गर्डर के पुर्जे को चेंबूर तक पहुंचाया जाएगा और फिर मुंबई में ब्रिज को लॉन्च किया जाएगा। तो गर्डर का जितना भी पार्ट है वो नोएडा में बन रहा है, उसको हम लोग लेकर के आएंगे यहाँ पर। उसके बाद इन चीजों को असेंबल करेंगे। असेंबलिंग प्रक्रिया में 90 दिन का टाइम लगेगा, यानी कि 3 महीना सिर्फ असेंबल करने में लग जाएगा। जिसके बाद रेलवे ट्रैक पर 1 सप्ताह तक चलने वाला जो अनावरण समारोह है इसको आयोजित किया जाएगा। ब्रिज का रेलवे खंड नवंबर तक तैयार होने की संभावना है, यानी कि रेलवे के ऊपर जो ब्रिज तैयार होगा वो नवंबर तक पूरा हो जाएगा। इसी बीच सवेरी वर्ली कनेक्टर के जो शेष हिस्से हैं उन पर भी काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि सवेरी वर्ली कनेक्टर का काम रुका रहेगा, अलग अलग जगहों पर अपने अपने जगह पर काम चल रहा है। सवेरी वर्ली कनेक्टर पर काम चलेगा मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और ठेकेदार जो है जय कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके द्वारा ये काम किया जाएगा। अधिकारियों के अकॉर्डिंग मुंबई नगर निगम अर्थात BMC द्वारा खुदाई और ढेर लगाने के कामों से बरसाती नालियों और सीवेज लाइनों को नुकसान पहुंचने और मानसून के दौरान बाढ़ का खतरा बढ़ने की आशंका जताए जाने के बाद इस वाले परियोजना को नागरिक बाधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। निवासी ने धूल, प्रदूषण, फुटपाथ पर कब्जा, निर्माण कार्य से होने वाली जो असुविधाएं हैं इसका शिकायत किया है। ये बात सच है कि जब ये प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा तो लोगों को ही फायदा होगा और लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पर काम चलता है तो कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं, आम पब्लिक को काफी ज्यादा झेलना पड़ता है। फुटपाथ पर कब्जा हो गया है, प्रदूषण हो रहा है, निवासियों ने इन चीजों को लेकर के शिकायत दर्ज की है।
इन चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट रात के टाइम में काम करने का प्लानिंग कर रही है, लेकिन जब हम रात में काम करते हैं तो इस तरह के काम में आवाज़ होता है, तो आसपास के जो रहने वाले निवासी हैं उन्होंने भी शिकायत दर्ज कर दिया है। न दिन में हम काम कर पा रहे हैं न रात में, तो काफ़ी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। हालांकि हम कर रहे हैं आम पब्लिक के लिए, बन जाएगा तो आम पब्लिक को फायदा होगा, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो कई तरह के प्रॉब्लम है जिनको झेलते हुए हमें काम करना पड़ रहा है। हालांकि जब ये बन जाएगा तो काफ़ी बड़ा फायदा होगा। अभी मैं बात करूंगा क्या क्या फायदा होगा। आम पब्लिक का मानना है कि कंपन से पुरानी इमारतें प्रभावित हो रही है, क्योंकि बड़े से बड़े मशीन का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की चीज़ों की निगरानी करने के लिए हमने कई तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। नींव डालने के काम से इमारत को कोई नुकसान ना पहुंचे, इन चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए हमने निगरानी प्रणाली को लगाया हुआ है। तो कई सारे चैलेंज हैं, इन सब चैलेंज को पास किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि नवंबर में रेलवे खंड का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद MMRDA से गैर रेलवे खंडों से जोड़ना शुरू कर देगी, मतलब अधिकांश ढांचा दिसंबर तक बनकर के तैयार हो जाएगा। प्रभा देवी में स्थित हाजी नुराली चोल में जो अतिक्रमण है उसको हटाने में भी डिले हुआ था। हालांकि अतिक्रमण को हटा दिया गया है और अब काफी रफ्तार से 4.5 किलोमीटर लंबे डबल डेकर सवेरी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर पर काम चल रहा है। यहाँ पर कैसे बता दें कि मुंबई का ये जो डबल डेकर सवेरी वर्ली कनेक्टर है, ये नेक्स्ट जनरेशन का बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है। स्टील और कंक्रीट का यूज करके ये तैयार हो रही है। एक तो ऑलरेडी ये डबल डेकर ब्रिज है और उसके नीचे भी आपको रेलवे ट्रैक देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 3 लेयर देखने को मिलेगा। नीचे रेलवे ट्रैक, ऊपर एल्फिस्टन ब्रिज वाला रोड और उसके ऊपर सवेरी वर्ली कनेक्टर। मात्र 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन इसका जो काम है वो गेम चेंजिंग है। ये पूर्वी तट को और शहर के पश्चिमी गलियारों को आपस में जोड़ेगा। अब तक इसका 75 to 80% काम पूरा हो चुका है और 2026 के अंत तक ये ऑलमोस्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। इस वाले ब्रिज में जो पहला डबल डेकर ब्रिज है, जो कि सक्रिय रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरता है, और इसके लिए 112 साल पुराने ब्रिज को तोड़ा गया। 132 मीटर लंबे रेलवे ओवर ब्रिज को 800 मीट्रिक टन की क्रेन से तोड़ा गया। ये जो कनेक्टर है ये चालू रेलवे ट्रैक के ऊपर बनेगा। रेलवे को हम रोक नहीं सकते हैं, उसी के ऊपर हमें काम करना होगा। तो अच्छा खासा काम पूरा हो चुका है। यात्रियों की सुरक्षा और निर्बाध रेल सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए चालू पटरी के ऊपर 3000 मीट्रिक टन से स्टील के ढांचे को इकट्ठा करना और खड़ा करने का काम, ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा, लेकिन इन सब काम को कर लिया गया है। ये प्रोजेक्ट लोगों के आम जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये यात्रा के समय को कम करेगा और मुंबई के परिवहन नेटवर्क को अधिक कुशल बनाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। सवेरी वर्ली कनेक्टर आपको अटल सेतु से जोड़ेगा, बांद्रा वर्ली सीलिंग के बीच में सीधा संपर्क प्रदान करेगा। इतना ही नहीं गाइस, मुंबई कोस्टल रोड से भी निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस वाले परियोजना से पश्चिमी मुंबई से अटल सेतु और आगे नवी मुंबई तक का जो यात्रा है वो सुचारू रूप से सुनिश्चित हो पाएगा। तो नया 2 मंजिला ब्रिज जो कि पुराने ब्रिज के जगह पर जगह ले रहा है। दोनों डेक पर प्रत्येक दिशा में 2-2 लेन होंगे। निचला डेक पूरा पश्चिम और स्थानीय यातायात के लिए होगा, जबकि ऊपरी डेक अटल सेतु से सीधा संपर्क प्रदान करेगा। यह कनेक्टर अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां तक पहुंचने में काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। MMRDA का अनुमान है कि बांद्रा वर्ली सीलिंग और कोस्टल रोड से अटल सेतु की ओर जाने वाले जो यात्री हैं उनके यातायात में 15 से 20% की वृद्धि होगी, जिससे कि सीलिंग पर टोल रास्ता में भी वृद्धि होगा। तो वर्तमान में वर्ली और सवेरी के बीच में यात्रा लगभग 1 घंटे का है। और इस वाले परियोजना की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ा जो मेन रीजन है कि हम लोग इसको बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, उसका आंसर है कि ये 1 घंटे के समय को मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा कर देगा। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो ये प्रोजेक्ट दिखने में छोटा है, लेकिन है बहुत ही कामगार। लाखों मुंबईकरों को इसका फायदा होगा। नवी मुंबई से लेकर के मध्य मुंबई या फिर पश्चिमी उपनगरों के बीच में जो यात्री आन जान करते हैं उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अटल सेतु हो या फिर कनेक्टिंग रोड, बांद्रा वर्ली सीलिंग, इन सब के माध्यम से पश्चिमी उपनगरों या फिर कोस्टल रोड के माध्यम से दक्षिण मुंबई, इन सब के बीच में एक निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगा। आगे इसको लेकर के जो अपडेट आएगा मैं अपडेट लाऊंगा। अब तक का जो अपडेट था कि अच्छा खासा काम पूरा हो चुका है, लेकिन सितंबर तक ये पूरा नहीं हो पाएगा। नवंबर तक रेलवे के ऊपर काम हो जाएगा, दिसंबर तक ऑलमोस्ट काम पूरा हो जाएगा, जनवरी और फरवरी के महीने में इसको ओपन किया जाएगा, ऐसी संभावना है। आगे जो अपडेट आएगा मैं वीडियो लाऊंगा। बाकी आपको क्या लगता है, ये प्रोजेक्ट मुंबई करों को फायदा पहुंचाएगा? कमेंट नाउ। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि मुंबई में टोटल कितने डबल डेकर कॉरिडोर पर काम चल रहा है, तो आप हमारे इस वाले वीडियो देखिए। इसमें मैंने करीब 5 डबल डेकर फ्लाईओवर के बारे में बताया है। इसे आप जरूर देखिए, सामने वीडियो शो हो रहा है। बाकी मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।